बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, लेकिन उससे कबल डेफिनेशंस हैं वो समझिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इससे के रिलेटेड क्वेश्चन भी है स्टूडेंट। तो पहली डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स। A matrix having one only row is called a row matrix, यानी ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक कितार होती है उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स, कितारी कॉलम। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें, आपको मैट्रिक्स गिवन है 2 और 3, इसमें कितनी रो है स्टूडेंट? 1। B इज इक्वल ए मैट्रिक्स नजर आ रहा है, इसमें कितनी रो है? 1। इन जिसमें सिर्फ एक रो होती है वो आपके पास होता है रो मैट्रिक्स। दूसरा डेफिनेशन है कॉलम मैट्रिक्स। A matrix having one only column is called the column matrix, जिसके अंदर एक कॉलम होता है। स्टूडेंट ये देखें, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ये कॉलम है। ठीक है। तो ये कितने स्टूडेंट? एक। जिसके अंदर एक कॉलम होता है वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होता है। ठीक है। ये इसमें कितने कॉलम है? 1। तो जिसके अंदर एक कॉलम होता है स्टूडेंट वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, हैविंग वन कॉलम। ठीक है। किस डेफिनेशन है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इफ ऑल द मैट्रिक्स एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स आर जीरो, यानी जिसकी तमाम एंट्रीज क्या होती हैं? जीरो के इक्वल होती हैं, यानी जो मैट्रिक्स है वो जीरो है। देखें फॉर एग्जांपल ये भी जीरो जीरो नजर आ रहा है स्टूडेंट, ये भी आपको जीरो जीरो नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट ये 3 डेफिनेशन थी हमारे पास। अब इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। 3.2 एक्सरसाइज है, उसका पहला क्वेश्चन हमने ये बताना है कि इसमें मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है। ये स्टूडेंट हमने उधर बताना है क्वेश्चन में। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जिसके अंदर 1 रो होती है वो रो मैट्रिक्स होता है, जिसके अंदर 1 कॉलम्स होता है वो कॉलम मैट्रिक्स होता है, जिसकी एंट्री जीरो के इक्वल होती है वो नल या जीरो मैट्रिक्स आपके पास है कहलाता है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन हमने स्टार्ट करना है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 3.3। ये स्टूडेंट 3.3 का क्वेश्चन 3.2 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1। हमने ये बताना है कि ये कौन से मैट्रिक्स हैं आपस में। एक्सरसाइज हमारे पास है एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट। इसमें हमने बताना है कि रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। स्टूडेंट हमारे पास कुछ मैट्रिक्स हैं। ए इज इक्वल क्या लिखा हुआ हमारे पास? 5 7 8। और बी मैट्रिक्स हमारे पास है बी इज इक्वल 0। आगे स्टूडेंट सी मैट्रिक्स हमारे पास है। सी मैट्रिक्स हमें बता रहे हैं 1 0 0 1। आगे हमारे पास स्टूडेंट डी मैट्रिक्स है। डी मैट्रिक्स हमें बता रहे हैं वो हमारे पास 0 0 0 0। ये स्टूडेंट ये डी मैट्रिक्स हमारे पास है। आगे हमारे पास ई मैट्रिक्स है। ई इज इक्वल हमारे पास नजर आ रहा है 6 0 8। ये स्टूडेंट आगे हमारे पास एफ मैट्रिक्स है। एफ मैट्रिक्स में गिवन है 7 1 9। जिस स्टूडेंट ये हमारे पास हैं कुछ मैट्रिक्स गिवन है। अब हमने बताना है ये कौन कौन से हैं। जिस स्टूडेंट देखें ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स गिवन है 5 7 8। इसमें कितनी रो है स्टूडेंट? 1। तो फिर ये मैट्रिक्स कौन सा होगा हमारे पास? रो मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या होगा? रो मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है, कितारी कॉलम है। ऐसा कॉलम जिसके अंदर एक कितार होती है कितारी कॉलम कहलाता है। रो मैट्रिक्स हमारे पास ये एंट्री 0 नजर है, ये कौन सा आपके पास? जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। ये स्टूडेंट ये हमारे पास कौन सा है स्टूडेंट? यूनिटी मैट्रिक्स। इन जिसका ये वाला आपके पास होता है यूनिटी मैट्रिक्स। ये स्टूडेंट ये भी हमारे पास आपको नजर आ रहा है कौन सी एंट्रीज है? 0। तो फिर ये क्या बनेगा? जीरो मैट्रिक्स। जस्ट आपने स्टूडेंट ये बताना है। और ये वाला ये देखें, इसके अंदर कितने कॉलम हमारे पास? 1। जिसके अंदर एक कॉलम होता है वो क्या कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है हमारे पास। तो हम यहां पर लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ये स्टूडेंट तो ये भी हमारे पास 1 कॉलम है, तो ये भी क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट ये हमने बताना था इस क्वेश्चन में ये कौन कौन से हैं। स्टूडेंट देखें इसके अंदर 1 है, 1 रो है तो रो मैट्रिक्स होगा। ये हमारे पास जीरो मैट्रिक्स है। ये यूनिटी मैट्रिक्स है, ये दो आपस में इक्वल होते हैं और ये वाले आपस में इक्वल होते हैं। यूनिटी मैट्रिक्स हमारे पास होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी से बोलते हैं। ये एंट्रीज कौन सी है? 0 है तो जीरो मैट्रिक्स होगा। ये 1 कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स होगा। ये भी क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। ये स्टूडेंट ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट इसी वाले से दूसरा क्वेश्चन हमारा है
उसमें मैं डेफिनेशन बताता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताना है जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स रो कॉलम स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट, सबसे पहले मैं यहाँ पर मैट्रिक्स लिखता हूँ। मैट्रिक्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास स्टूडेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, ए इज इक्वल हमारे पास है 5, 3, उसके बाद 4। ये स्टूडेंट आगे बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। बी मैट्रिक्स में हमें बता रहे हैं 1, 6, उसके बाद 4 और 1। ये स्टूडेंट आगे हमारे पास सी वाला मैट्रिक्स है। सी वाला मैट्रिक्स हमारे पास है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 8, नीचे हमारे पास 0, 4, माइनस का 2। ये स्टूडेंट आगे हमारे पास डी वाला मैट्रिक्स है। डी वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 5, -5, 2 और 7। ये स्टूडेंट ये हमारे पास है। डी के बाद हमारे पास ई वाला मैट्रिक्स है। ई मैट्रिक्स, ई इज इक्वल, ई वाला मैट्रिक्स में 3, 2, नीचे हमारे पास 4, 1, उसके बाद 5, 0। ये स्टूडेंट ये वाला मैट्रिक्स है। उसके बाद एफ वाला मैट्रिक्स हमें गिवन है। एफ वाला मैट्रिक्स 5, -3 और 7, यह वाला मैट्रिक्स है स्टूडेंट। उसके बाद जी वाला मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। जी वाला मैट्रिक्स, जी वाला मैट्रिक्स 3, 0, 1, उसके बाद 1, 3, 4। ये स्टूडेंट नीचे हमारे पास 5, 2 और -3। ये स्टूडेंट आगे हमारे पास एच वाला मैट्रिक्स है। एच वाला मैट्रिक्स हमारे पास 3, 5, उसके बाद 4, 4, उसके बाद 5 और 2। ये हमारे पास एच वाला मैट्रिक्स है। ये स्टूडेंट अब हमने इसमें बताना है जी, इसमें हमने बताना है कि ये कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। रो मैट्रिक्स बताना है, उसके बाद स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये स्टूडेंट सबसे पहले मैं बताता हूं कि रो मैट्रिक्स कौन सा होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर आर रोज आर इक्वल इन द कॉलम्स एंड रोज, यानी ऐसा कॉलम जिसमें कतारें और कॉलम आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम और रोज आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये स्टूडेंट देखें आप इसमें कौन कौन सा हमारे पास है। ये देखें, इसका हमारे पास 2 ही कितारें हैं और 2 ही कॉलम है। ठीक है, इसका हमारे पास ऑर्डर क्या बनेगा, 2/2। ये स्टूडेंट इसका ऑर्डर बन गया हमारे पास। और इसके चेक कीजिएगा हमारे पास ये कौन सा, हमारे पास 2 रोज हैं और 2 क्या है, कॉलम है। ये समझाने के लिए लगा रहा हूँ स्टूडेंट। तो क्या बनेगा 2/2। इसका भी हमारे पास इक्वल आ गया। ये हमारे पास इक्वल नहीं है स्टूडेंट। ये देखें कितनी रोज हमारे 1, 2, 3 और कॉलम कितने हैं 1, 2, 3। ये समझाने के लिए लाइन लगा रहा हूँ। तो इसका क्या बनेगा 3/3। ये स्टूडेंट ये वाला बन गया और ये हमारे पास ये नहीं बनेगा। ये स्टूडेंट जिसका आपस में ऑर्डर पेयर बराबर होता है वो हमारे पास कौन सा कॉलम कहलाता है, वो हमारे पास कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब फिर ये हमारे पास क्या बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है। उसके बाद ये वाला भी हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स जी स्टूडेंट। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी जिसका आपस में रो और कॉलम आपस में क्या होते हैं स्टूडेंट, इक्वल होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रो मैट्रिक्स कहलाते हैं। आगे हमारे पास स्टूडेंट डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर्स ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल, यानी ऐसे कॉलम जिसमें कितारें और कॉलम आपस में इक्वल नहीं होते, वो हमारे पास कौन से कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। मसलन ये देखें, अब इसका हमारे पास क्या पेयर बनते हैं 1, 2, 3। इसका क्या बनेगा 3/1 स्टूडेंट। ये हमारे पास किसका इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या बना, रेक्टेंगुलर। क्या बना हमारे पास, रेक्टेंगुलर जी। रो मैट्रिक्स में हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसके यहां पर लिखेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये स्टूडेंट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास, ये स्टूडेंट कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं 3, 2/3 बनेगा इसका ऑर्डर। ये स्टूडेंट ये भी, इसका भी आपस में इक्वल नहीं, ये भी क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद ये स्टूडेंट देखें, इसमें कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं और कॉलम 2 है, ये भी आपस में इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या बना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये भी हमारे पास देखें, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या बना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी ये रो कॉलम हमारे पास बने। इसमें आपके पास एक रो है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, रो मैट्रिक्स। जिसमें रो मैट्रिक्स बन गया। और ये देखें, इसमें भी आपस में इक्वल नहीं है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास ये भी क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट, ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा कॉलम जिसमें कितारें और कॉलम आपस में इक्वल ना हो, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। और स्टूडेंट ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा कॉलम जिसके अंदर कितारें और कॉलम आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वो हमारे पास होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और स्टूडेंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, ये हमारे सवाल क्लियर हो गया है और आई होप कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।